जयराम महतो, नहीं टाइगर जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधा सवाल पूछा है। और वो सवाल ये है कि क्या झारखंड के विकास के लिए दिल्ली और विदेश के दौरे जरूरी है या फिर सबसे बड़ी जरूरत भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वे निवेशकों से संवाद कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM के नेता जयराम महतो ने सरकार की पूरी निवेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर मामला क्या है, आइए समझते हैं। दरअसल 8 और 9 जुलाई को आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 में झारखंड सरकार निवेश, औद्योगिक विकास, डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन जैसे विषयों पर देश विदेश के निवेशकों के और विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर रही है। सरकार का दावा है कि इस कार्यक्रम के जरिए झारखंड के विजन 2050 को आगे बढ़ाया जाएगा और राज्य को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के इस दौरे के बीच लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता टाइगर जयराम महतो ने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर सरकार की मंशा और व्यवस्था दोनों पर सवाल उठा दिए हैं। जयराम महतो का कहना है कि जिस राज्य के पास देश के लगभग 40% खनिज संसाधन मौजूद हो, वहां विकास की मौजूद स्थिति चिंताजनक है। उनका दावा है कि झारखंड को विकास के लिए विदेशों और बड़े बड़े निवेश सम्मेलनों की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर शासन पारदर्शी हो जाए तो निवेशक खुद राज्य में आएंगे। जयराम महतो ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि जनवरी 2026 में राज्य सरकार का प्रतिनिधि मंडल स्विट्जरलैंड के दावोस और यूनाइटेड किंगडम गया था। उस समय भी दावा किया गया था कि राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आएंगे, उद्योग लगेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन वहीं उस दौरे का परिणाम आखिर क्या निकला? कितना निवेश धरातल पर आया, कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितने लोगों को रोजगार मिला? जयराम महतो का साफ कहना है कि सरकार को इन सवालों का जवाब जनता के सामने रखनी चाहिए। अपनी पोस्ट में जयराम महतो ने उस चर्चित उड़ता हाथी का भी प्रकरण का जिक्र किया, जो पहले भी सरकारी योजनाओं और दावों को लेकर राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उनकी जवाबदेही तय नहीं होती। जयराम महतो ने अपनी इस लंबी चौड़ी नोट में लिखा कि कुछ अधिकारी केवल योजनाओं की प्रस्तुति देने और बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करने तक सीमित हैं। अगर हर अधिकारी को स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा दी जाए तथा उसके काम का मूल्यांकन हो, तभी ऐसे निवेश कार्यक्रमों का वास्तविक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केवल सम्मेलन करने से निवेश नहीं आता, बल्कि निवेशकों का भरोसा जीतना पड़ता है। वहीं विधायक जी ने एक और मुद्दा उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सभी विभागों के सचिव को सोशल मीडिया, खासकर एक्स यानी ट्विटर पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया जाए। उनका कहना है कि राज्य में कई बड़े अधिकारियों जैसे स्वास्थ्य विभाग, रिम्स, सदर अस्पताल, मुख्य सचिव और DGP के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट तक मौजूद नहीं है। ऐसे में निवेशकों को सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही का संदेश कैसे मिलेगा? विधायक जी ने आगे कहा कि सरकार को ईमानदार और मेहनती अधिकारियों की टीम तैयार करनी चाहिए ताकि विकास योजनाओं का लाभ वास्तव में जनता तक पहुंच सके। वहीं सरकार का कहना है कि दिल्ली में आयोजित यह कार्यक्रम झारखंड के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। यहाँ देश विदेश की प्रमुख टेक कंपनियां, नीति निर्माताओं और निवेशकों के साथ औद्योगिक विकास, डिजिटल गवर्नेंस, AI और IT सेक्टर में संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। सरकार का उद्देश्य है झारखंड को आने वाले वर्षों में निवेश और रोजगार का बड़ा केंद्र बनाना। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या केवल निवेश सम्मेलन आयोजित करने से उद्योग लग जाएंगे? क्या विदेश और राष्ट्रीय निवेशक सिर्फ प्रस्तुतियां से प्रभावित होंगे? क्या दावोस से लेकर दिल्ली तक हुए निवेश अभियान का कोई ठोस परिणाम जनता के सामने रखा जाएगा? और क्या विपक्ष तथा जयराम महतो जैसे नेताओं के सवालों का सरकार तथ्यात्मक जवाब देगी?
फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में निवेशकों के साथ संवाद कर रहे हैं और सरकार इसे झारखंड के भविष्य के लिए बड़ा कदम बता रही है। दूसरी ओर जयराम महतो का कहना है कि राज्य की सबसे बड़ी जरूरत निवेश सम्मेलन नहीं बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह शासन की है। अब आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि दिल्ली का यह निवेश अभियान झारखंड के लिए केवल एक सम्मेलन साबित होता है या वास्तव में उद्योग और निवेश रोजगार के नए अवसर लेकर आता है। आपकी राय क्या है? झारखंड में निवेश लाने के लिए सबसे पहले भ्रष्टाचार और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है या ऐसे निवेश सम्मेलन राज्य के विकास के लिए सही दिशा है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जोहार रहेगा।